प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन असीं मना रहे हैं। सब लोग बड़ी खुशी के नाल धूमधाम के नाल मैं दसना चाहता कि प्रभु यीशु मसीह कौन और वो इस धरती उत्ते आए क्यों, मनुखों के लिए उन्होंने की कीता। बाइबल दे विच असीं जावांगे, परमेश्वर के पवित्र वचन नूं देखांगे। यूहन्ना दी अंजील 1 अध्याय ओदी 1 2 3 4 आयत पढ़ांगे, उस बाद 14 आयत पढ़ांगे। पढ़िए बाइबल दे विचों यूहन्ना दी अंजील 1 अध्याय ओदी 1 2 3 4 ते 14 आयत। आदि विच शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द परमेश्वर सी। एहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी। सब कुछ उस तो रचिया गया अते रचना विचों एक वस्तु भी उस तो बिना नहीं रची गई। उस विच जीवन सी। हालेलुया। आज जिस परमेश्वर का आज सारा संसार जन्मदिन मना रहा है, आज असीं उहदी स्टार्टिंग देखनी है। स्टार्टिंग उहदा आज लिखा गया बाइबल दे विच, आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी, शब्द ही परमेश्वर सी। सब कुछ उस शब्द द्वारा रचिया गया। रचना की कोई भी वस्तु उस तो बगैर नहीं रची गई। उस विच जीवन सी। आदि विच भाव जदों कुछ भी अजे बनिया नहीं है, कुछ भी पैदा होया नहीं है, उस वेले केवल एक शब्द सी जिहड़ा डूंघाई दे पानियां दे उत्ते रहिंदा सी। शब्द एक अलौकिक शक्ति है। शब्द खुदाई शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति है। और उस शब्द किथे रहिंदा सी? धरती दे उत्ते डूंघाइयां दे पानियां उत्ते लिखिया ओ शब्द ही परमेश्वर। लिखिया सब कुछ उस शब्द के द्वारा रचिया गया। कोई भी वस्तु उस तो बगैर नहीं रची गई। भाव जो दिसता है वो भी, जो नहीं भी दिसता लेकिन है, वो सब कुछ परमेश्वर के शब्द द्वारा ही पैदा होया। क्यों पैदा होया? उस शब्द द्वारा, क्योंकि लिखा गया उस विच जीवन सी। जिहड़ा जिउंदा है वही कुछ पैदा कर सकता है। अज इंसान बेशक साह लै रहा लेकिन अपने लिए सुख पैदा नहीं कर पा रहा। का मतलब सुख पैदा करने की जो शक्ति, जो स्पिरिट चाहिए, वो इंसान को नहीं है। केवल स्वास्थ्य के नाल इंसान मेरे जो कला जिंदा तो रह सकता लेकिन कुछ पैदा नहीं कर सकता। आत्मिक रीति के नाल ना शांति पैदा कर सकते असीं अपने आप लिए, ना आनंद पैदा कर सकते अपने आप के लिए, ना खुशी पैदा कर सकते, ना ही इंजॉय कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं अपने आप को नहीं। लेकिन जो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, कादे द्वारा बनाया? लिखा गया क्योंकि उस शब्द में जीवन सी। जीवन के शब्द द्वारा सब कुछ जिउंदा हो गया। सब कुछ जिउंदा होया। एक शब्द की गल की गई है। पूरा संसार, सारी सृष्टि केवल इको ही शब्द के द्वारा तैयार हुई है। जगत में जो दिखाई दे रहा, जो नहीं भी दिखाई दे रहा लेकिन है, असीं यूज कर रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के एक अलौकिक शब्द द्वारा तैयार होया। और अगे 14 आयत में बयान किया गया, पढ़िए ध्यान देना सुनना। शब्द देहधारी होया। वो शब्द देहधारी होया। उन्हें एक देह लई मनुखा दे। उस शब्द ने, जिहड़ा शब्द आदि विच सब कुछ रचन वाला आ, जिहदे द्वारा सृष्टि बनी आ, वो अलौकिक शब्द, वो परमेश्वर दा इलाही शब्द इस धरती ते देहधारी होके आया। कृपा ते सच्चाई नाल भरपूर होके, दया ते सच्चाई नाल, सच्चा शब्द दया ते सच्चाई नाल भरपूर होके, पूरी तरह भरपूरी दे विच हाजी साडे विच वास कीता जी। असां उसदा तेज पिता दे इकलौते दे तेज वर्गा दिखा। साडे विच मनुखां विच वास कीता ते असां उसदा तेज पिता दे इकलौते तेज वर्गा दिखा। इकलौते तेज वर्गा मतलब परमेश्वर दा वो सिर्फ इकलौता ही शब्द आ, इकलौती ही देह धार के आया। और वो देह ही मनुखा दे, मनुखा चाहता। लिखा बाइबल में, परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, असां उसका तेज, पिता दे इकलौते तेज वर्गा। ऐसे लिखा गया कि परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता।
शब्द इस धरती ते देहधारी होके आया, साडे विच उहने वास किया, लेकिन असीं उहनूं पहचानिया नहीं। सानू लगदा कि वो शब्द जिहड़ा यसू इस धरती ते आया वो किसी धर्म लई आ, किसी मजहब लई आ, नहीं। पवित्र शास्त्र पवित्र बाणी दे विच लिखिया गया कि शब्द जिहदे द्वारा सब कुछ पैदा होया, वो शब्द इस धरती दे उत्ते देहधारी होके आया ते मनुक्खां च उहने वास किया, मनुक्खां दे विच। पर है वो इकलौता शब्द। हुण उस इकलौते शब्द दे लई ने किस तरह इस धरती उत्ते जन्म लिया, किवें उहदे बारे असीं जाण सकदे हां कि इह यसू ही परमेश्वर दा इलाही शब्द, यसू ही परमेश्वर दा इकलौता शब्द। किवें इह तों पता लग सकदा है कि एक शब्द ही यसू आ, यसू ही शब्द आ, क्योंकि जिस परमेश्वर ने अपने शब्द नूं इस धरती ते भेजिया, पैदा होने तो पहला ही परमेश्वर ने अपने फरिश्ते के जरिए धरती के उत्ते पैगाम भेजिया। पढ़ांगे असीं लूका की किताब दे विच, लूका की किताब 1 अध्याय उहदी 26 तो 31 आए। 6वें महीने जिब्राइल दूत परमेश्वर के वल्लों नासरत नामे गलील के एक नगर विच परमेश्वर का एक फरिश्ता जिहदा नाम जिब्राइल आ, वो इस धरती के उत्ते आया। हाँ जी, एक कुआरी दे कोल भेजिया गया, एक कुआरी दे कोल भेजिया गया, आया नहीं आ, एक कुआरी दे कोल परमेश्वर का फरिश्ता आया, जेदी कुड़माई यूसुफ करके दाऊद के घराने ते एक पुरुष नाल होई सी, जेदी कुड़माई यूसुफ नामे एक तरखान परिवार दे विच एक मनुख नाल होई सी। यूसुफ तरखान फैमिली दे विचों सी और यूसुफ दे नाल उहदी कुड़माई होई। हाँ जी, और उस कुआरी दा नाम सी मरियम, उस कुआरी दा नाम सी मरियम। ते जदों असीं कुआरी दा अर्थ देखदे हां तो लिखा गया उस जवान औरत दा नाम सी मरियम। हाँ जी, उसने ओदे कोल अंदर आन के कहा, बधाई हो जेदे उत्ते कृपा हुई, प्रभु तेरे नाल है। पर वो इस वचन तो बहुत घबराई और सोचने लगी। उस फरिश्ते ने आके जिन्हों केवल पैगाम देने दे लई भेजिया गया सी, पर उन्हें पैगाम देने तो पहला, परमेश्वर का पैगाम देने तो पहला उन्हें उस औरत नूं बधाई दी, क्योंकि फरिश्ते ने पता सी कि जो काम हो रहा है, जो कुछ इत्थे होना है, जो कुछ इहदे कोल मैसेज आया है, वो बधाई वाला मैसेज आ, बधाई वाला सुनेहा आ। इत्थे नहीं बाइबल च लिखा गया, यीशु ने जाओ तो खुशखबरी का पैगाम दुनिया के बन्ने बन्ने कोने कोने ते पहुंचा दिओ, क्योंकि खुशखबरी जिहड़ी वो बधाई दे लई हुंदी, बधाई हुंदी ओहदी। और वड्डी खुशी की खबर मिलती है तो लोग बधाइयां दिंदे ने। किसी के घर बेटा पैदा होया बधाइयां दिंदे ने, किसी के घर 10-15 साल बाद बेटी पैदा हो जाए तद भी बधाइयां दिंदे ने। मतलब उन्होंने घर खुशी आई आ, तो उस परमेश्वर के फरिश्ते ने आके सब तो पहला पैगाम नहीं दिता, आया पैगाम देने लई सी, लेकिन उन्हें आउंदे ने ही उस औरत नूं बधाइयां दित्तियां। हाँ जी, पर उस इस वचन तो बहुत घबराई, वो ये सुन के बहुत घबराई और सोचने लगी जो एक इहो जही बधाई है, भाई एक इहो जही बधाई है। हाँ जी, दूत ने उन्होंने आखिया, हे मरियम ना डर। हुण दूत ने परमेश्वर का सुनेहा देना शुरू किया उस जवान नूं, उस कुआरी नूं। हाँ जी, क्यों जो तेरे उत्ते परमेश्वर की कृपा हुई, तेरे ते परमेश्वर की कृपा हुई है। अज तक सारे कहते हैं कि साडे ते परमेश्वर की कृपा है। फरिश्ते ने आके पूरी दुनिया चो एक ही औरत नूं क्यों किया कि तेरे ते कृपा हुई है। वो किसी होर कोल भी जा सकता सी कि तुहाडे ते भी परमेश्वर की कृपा है, किसी होर कोल भी जा सकता सी, लेकिन वो फरिश्ता उहदे कोल ही क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने सीधा भेजा कि जा मैं अपनी कृपा नूं इस औरत उत्ते भेजदा हां ते तूं जाके उहनूं पैगाम दे। इस कृपा तो पहला उन्होंने पैगाम भेजा गया। हाँ जी, तेरे ते परमेश्वर की कृपा हुई, वेख तू गर्भवती होवेगी और पुत्र जनेगी, ओदा नाम यसू रखना। वेख तू गर्भवती होवेगी, पुत्र नो जनेगी ते तू ओदा नाम यसू रखना। जिस परमेश्वर ने अपने शब्द नूं इस धरती ते भेजण दी योजना बनाई, उस परमेश्वर ने उस योजना नूं शुरू करन दे तो पहला अपने फरिश्ते नूं भेजिया ताकि कुछ भी अचानक ना लगे।
कुछ भी ऐसा का ना लगे कि ये तो कानून तो उलट है, क्योंकि पुरानी नेम के अनुसार जो असं देखते हैं मेरे तो कोई औरत को अपने पति तो इलावा किसी होर तो गर्भवती होंगी या किसी होर दे नाल रहिंदी तो लिखिया बाइबल च कानून है, कानून है कि उस औरत को पत्थरां दे नाल मार मार के मार दिता जाए। तो उन्होंने रिश्ते के राही जो संदेश भेजा गया वो संदेश भेजन का कार किसी किसी डर ना जाए कि ये बिना दस्यो जे गर्भवती हो गई हो सकता लोग इनू भी मार देन, पर परमेश्वर की चुनी हुई थी। इस गल तो 750 साल पहला एक भविष्यवाणी हुई थी। ये फरिश्ते के फरमान तो पहला इसे फरिश्ते द्वारा 750 साल पहला एक भविष्यवाणी हुई थी। यशायाह की किताब 7 अध्याय उसकी 14 आयत दे विच मैं उस भविष्यवाणी को ताजा करना चाहना। पढ़ांगे बाइबल के विचों फिर लूका च आवांगे कि वेख तू गर्भवती होवेगी पुत्र को जन्म देवेगी तू उसदा नाम यीशु रखी। इसलिए प्रभु आप तुहानू एक निशान देगा, परमेश्वर आप तुहानू एक निशान देगा। 750 साल पहला ये गल मेरे को कह दी गई कि प्रभु आप तुहानू एक निशान देगा। देखो एक कुआरी गर्भवती होवेगी जी पुत्र जनेगी। हालेलुया। 750 साल पहला एक भविष्यवाणी हुई थी। परमेश्वर ने अपने दास यशायाह विच भी होके एक गल कह दी थी कि ना लोगों के लिए जिहड़े गुलामी दे विच सी, अंधेरे दे साए विच सी, मौत दे साए विच सी, उन्हां लोकां नूं पहिलां ही परमेश्वर ने 750 साल पहलां दस्ता सी कि वेखो एक कुआरी गर्भवती होवेगी पुत्र को जन्म देवेगी। हुण समा आ गया, जो समा आया फरिश्ते नूं भेजिया गया। जो फरिश्ता आया तो उन्हें बधाइयां दित्तियां तो उस तो बाद उन्हें कहा देख परमेश्वर ने तेरे ते कृपा हुई आ, तू हुण गर्भवती होवेगी पुत्र को जन्म देवेगी ते तू उसदा नाम यीशु रखी। उस इलाही शब्द दे जामा लैन तो पहला परमेश्वर ने जामा देने वाली औरत को पहला ही कह दिता सी कि किते किसी गलती का ना उत्तर समझी, इसनूं ये समझी कि परमेश्वर ते तो ये काम चाहुंदा है। हालेलुया। परमेश्वर की चाहुंदा ते तो ये चाहुंदा है। 34 ते 35 आए लूका तद मरियम ने दूत नूं आख्या, मरियम ने दूत नूं आख्या ये किकर होवेगा, ये किवें हो सकता है जद मैं पुरुष नूं नहीं जानदी। जी। दूत ने उसनूं उत्तर दिता कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आवेगा। परमेश्वर दी उस दासी ने की किया पर दूत नूं कहंदी ये किवें हो सकदा है। वो सोचदी कि मैं अजे कुआरी आ, मैं किसी मर्द को जानती नहीं हाँ, तो ये किवें हो सकता है। डरी भी होएगी, सहमी भी होएगी। उन्हें पता है कि जे ऐसा के हालात होंगे तो लोगों ने पत्थर मार मार के मार देना, क्योंकि बाइबल के विच एक कानून आ, बाइबल से एक कानून आ कि उस औरत को मार दिता जाए। तो परमेश्वर के दूत ने उन्हें क्या हाँ जी कि पवित्र आत्मा तेरे उत्ते आवेगा, पवित्र शब्द तेरे उत्ते आवेगा, अलौकिक शक्ति तेरे उत्ते आवेगी और अतमहान दी कुदरत तेरे उत्ते छाया करेगी। और अतमहान दी कुदरत वो जो सब कुछ करन दी स्पिरिट रखता है, शक्ति रखता है, उसकी ताकत तेरे उत्ते आवेगी। इस करके जेड़ा जम्मेगा वो पवित्र अते परमेश्वर का पुत्र इस करके जेड़ा पैदा होवेगा, जेदा नाम यीशु रखण दा तैनूं संदेश दिता गया है, वो पवित्र अते परमेश्वर का पुत्र कहलावेगा। शब्द जिहदे द्वारा सब कुछ रचिया, शब्द जिहदे द्वारा सृष्टि रची गई, उस शब्द को इस धरती से भेजण दे लई परमेश्वर ने योजना बनाई ते उस योजना को शुरू करने दे लई परमेश्वर ने फरिश्ते के द्वारा उस औरत को संदेश दिता कि जहां जाके उन्हें दस कि हुण एक पुत्र को जन्म देवेगी तो उसका नाम यीशु रखी। और यीशु मसीह आया क्यों? परमेश्वर के दूत ने कहा कि वो अपने लोगों को उन्होंने पापों को छुड़ावेगा। यीशु मसीह लोगों के पापों के लिए आया, पापियों के लिए आया, ताकि लोगों को उन्होंने पाप तो जाणू करा सके और उन्होंने पापों की माफी उन्होंने दे सके। और अगे जो असीं बाइबल के पढ़ते हैं यशायाह 9 अध्याय दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मेरे को इन्हां बारे लिखा गया कि जो कुछ अयाली लोग रड़ दे विच अपने इज्जतां की राखी करते सन। पढ़िए 9 की 2। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ
साए विच भाव मौत के साए विच चलते सन, उन्होंने बड़ा चानन वेख्या, उन्होंने वड्डा चानन वेख्या। वो लोग जिहड़े गुलामी के बंधनां दे विच, श्रापां दे बंधनां विच, दुख के बंधनां विच सी, लिखिया उन्होंने एक वड्डा चानन वेख्या। ये चानन किहड़ा सी? परमेश्वर दे पुत्र यीशु मसीह दा। ये चानन किहड़ा सी? नूर किहड़ा सी? परमेश्वर दे शब्द यीशु मसीह दा। वो आए क्यों इस धरती ते? परमेश्वर वालों भेजे क्यों गए? लिखिया जो यूहन्ना दी अंजील असीं 3 अध्याय दी 16 को पढ़दे हां, लिखिया बाइबल च कि परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, हरेक जो उहदे उत्ते निश्चा करे वो नाश ना होवे बल्कि सदा दा जीवन पावे। परमेश्वर ने अपने शब्द नूं इसलिए धरती ते भेजिया ताकि लोग नाश होने तो बच जाए। परमेश्वर ने अपने शब्द नूं इस धरती ते इसलिए भेजिया ताकि लोग बचाए जा सकन। इसलिए प्रभु का दास बयान करता है, लिखा कि और किसी दूजे तो मुक्ति नहीं, धरती के ऊपर आकाश के हेठा मनुखा दे विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिसके द्वारा असीं बचाए जाना। भाव इको ही नाम, इको ही शब्द, इको ही परमेश्वर जिहड़ा इस धरती के उत्ते आया, और वह आया कादे लई? बचाउण ते मुक्ति देण दे लई। पहला यूहन्ना दी पत्रियां दे विच असीं जाके देखांगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उहदी 11 ते 12 आयत पढ़ांगे, ध्यान नाल सुणांगे। वो साखी ये है कि परमेश्वर ने सानू सदीपक जीवन दिता। परमेश्वर ने मनुखा दे लई सदीपक जीवन का इंतजाम किया। परमेश्वर ने मनुखा दे लई सदीपक जीवन का मतलब, सदीपक जीवन केवल इत्थे तक का जीवन नहीं है, कोई 60 साल 70 साल 90 साल की उम्र तक का जीवन नहीं है। सदीपक जीवन का मतलब इस जहान तो अगले जहान का जीवन भी, वो जीवन जिहदे बारे कोई भी जानता नहीं है, वो जिहदे बारे दस्या ही नहीं गया, जिस जीवन के बारे दस्या ही नहीं गया, उस जीवन की गल बाइबल दसदी आ कि इस जीवन तो बाद भी एक जिंदगी आ। वो जिंदगी के लिए अगे 2 स्थान आ, एक नरक ते एक स्वर्ग। मैं इत्थे थोड़ा जिहा वचन जो हट के दसना चाहता है, स्वर्ग ते नरक। कई बार ये होता है कि सानू की लोड़ पई है स्वर्ग नरक बारे जानन दी, सानू जीवन दिता है, बस इसे जीवन च खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, इसे जीवन च इंजॉय करो बस। ये जग मिठा ते अगला कहने मिठा। इत्थे आउण तो पहला भी किते सीगे, इत्थे आउण तो पहला भी असीं किते सीगे, कित्थे सीगे? इस धरती ते आउण तो पहला 9 महीने कुख विच सीगे, ते कुख च जो सीगे उदों सानू लगदा सी कि कुख वाली जिंदगी बहुत आ, बाहर तो पता ही नहीं सी सानू कुछ भी। जदों बच्चा कुख दे विच हुंदा आ, उहनूं बाहरले जीवन बारे जिंदगी बारे कुछ नॉलेज नहीं हुंदी, उहनूं ये लगदा कि ये जग मिठा ते अगला कहंदा मिठा, पर उहनूं ये नहीं पता कि 9 महीने बाद अगला देखना पैना है, वो मिठा देखना पैना। इहनूं तो मिठा समझदा अगे एक होर, ते जे कुख च आउण तो पहला भी असीं किते सीगे, कुख च पैण तो पहला भी असीं किते सीगे, जिहदे बारे बाइबल च परमेश्वर ने यह गल आखी आ कि कुख च पैण तो पहला जगत दीआं नीआं धरन तो पहला ही तुहानूं चुनिया आ। भाव असीं जगत दे रचे जाण तो पहला भी असीं सीगे, असीं मौजूद सी, लेकिन सानूं उहदे बारे पता नहीं है कि असीं कित्थे सीगे। जदों बच्चा जन्म लैंदा है उहनूं ये नहीं पता हुंदा कि मैं कित्थों आया, मैं कित्थे सी, कित्थे मेरी सिरजना हुई है, कित्थे मेरी रचना हुई है, कित्थे मैनूं रचिया गया है, उहनूं नहीं पता। ऐदा ही जो इस धरती से आ जाने सानूं लगदा कि बस जम्मण तो लैके मरण तक दा जीवन आ, और है नहीं कुछ भी। इत्थों गांह भी एक जिंदगी आ, एक जिंदगी आ, वो जिंदगी किहड़ी आ? स्वर्ग ते नरक दी। पाप विच जाण वाला इंसान हमेशा नरक जावेगा, अपनी जिंदगी तक सीमित जिहड़ा रहिंदा इंसान वो नरक जांदा है। पर जिहड़ा परमेश्वर के वचन नाल जुड़दा है, बाणी नाल जुड़दा है, लिखिआ ना सदीपक जीवन, सदीपक जीवन देण दे लई परमेश्वर का पुत्र यीशु इस धरती ते आया, परमेश्वर का पुत्र इस धरती ते आया। उस सदीपक जीवन का मतलब कि शरीर मरेगा लेकिन आत्मा अमर आ,
ये जब नरक सुट्टी जानी है या स्वर्ग च, जे परमेश्वर के पुत्र यसु मसीह के नाल साडा मन साडा रिश्ता होवेगा ते असीं उस सदीपक जीवन च जावांगे जिहड़ा अनंत जीवन है, जिन्हों स्वर्ग का जीवन, जिन्हों सचखंड का जीवन कहते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र यसु नूं इस धरती ते इसलिए भेजा कि असीं अनंत जीवन च प्रवेश कर सकीए ते अनंत जीवन च प्रवेश करन दे लई मेरे तो जरूरत आ कि असीं इत्थे जामे दे विच उहनूं पहचान लईए। हालेलुया। अमेरिका जाना होवे तो अमेरिका जाके नहीं कागज पत्र बनाए जाते, अमेरिका जाके नहीं असीं अपना पासपोर्ट बना सकते, इंडिया च रह के ही सानू अपना पासपोर्ट बनाना पैना है, सानू अपनी फाइल पूरी करनी पैनी है। अंबैसी जाएगी, पास होएगी नहीं होएगी बात की गल है, जे कंप्लीट आ तो पास हो जाएगी। एक वधिया स्थान, एक वधिया मंजिल है। मैं अमेरिका नूं वधिया मंजिल नहीं समझता, मैं उदाहरण दे रहा, मैं अमेरिका नूं वधिया मंजिल नहीं समझदा। हालेलुया। क्योंकि जिन्ना पाप अमेरिका दे विच आ होर किते है ही नहीं है, इंग्लैंड दे विच आ होर किते है नहीं गा, कनेडा दे विच आ होर किते है नहीं गा। साडी दौड़ लगी रहिंदी है, साडी दौड़ लगी रहिंदी। मेरे ख्याल दे विच महीने च मेरे तो पता नहीं किन्ने पासपोर्ट आउंदे आ, किन्ने पासपोर्ट आउंदे आ। कई तो जे कई देखन ना कि पास सुखी को पासपोर्ट बड़े आउंदे, शायद बाहर भेजदा बंदा, वो तो प्रार्थना कराउण लई आउंदे। मेरे तक बस दी प्रार्थना करो साडे पासपोर्ट ते, लगता होंगे कि पासपोर्ट की प्रार्थना की मोहर लग गई मैसी की, नहीं, वो तो रब के रस्ते खोलने हैं। हालेलुया। सदीपक जीवन के लिए सानू जिउंदे जी तैयारी करनी पैंदी है। सदीपक जीवन प्रवेश करने के लिए, सचखंड प्रवेश करने के लिए सानू इस खंड के विच ही तैयारी करनी पैनी है, इस खंड के विच ही तैयारी करनी पैनी है। जे इत्थे तैयारी ना की अगे नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए भेजा ताकि असीं सदीपक जीवन के वारस बन सकीए, असीं सदीपक जीवन च प्रवेश कर सकीए। इत्थे अखां बंद होणियां, अगे अखां खुल जाणियां। हालेलुया। तो पापी नाल भी इदां ही होणी आ, पापी नाल भी इदां ही होणी आ। इत्थे अखां बंद होणियां, अगे खुल जाणियां आ। मेरे जो धर्मी स्वर्ग विच खुदा दी गोद विच होवेगा, सचखंड च होवेगा, पापी नरक दी अग विच होवेगा। धर्मी स्वर्ग दे आनंद विच होवेगा ते पापी मेरे तो नरक के दुख विच होवेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने शब्द को भेजा ही इसे लिए आ कि उस शब्द की आराधना के द्वारा, उस शब्द के नाल जुड़न दे नाल, शब्द का रिश्ता बनाउण दे नाल असीं सचखंड विच अपना स्थान बना सकीए, उस स्वर्ग दे विच अपना स्थान बना सकीए। ते लिखिया बाइबल विच ओ साथी ए है भाई, परमेश्वर ने सानू सदीपक जीवन दिता, ये जीवन ओदे पुत्र विच है, पर ये जीवन ओदे पुत्र विच, ओदे शब्द विच है। जिहड़ा सदीपक जीवन परमेश्वर ने इंसान को दिता, तैयार किया, स्वर्ग परमेश्वर ने इंसान लिए तैयार किया। स्वर्ग है कि परमेश्वर का घर, स्वर्ग है कि परमेश्वर का घर। ते परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपने स्वर्ग राज, अपने घर दे विच स्थान तैयार किए ने। सचखंड दे विच स्थान तैयार किए, ते इह स्थान उही पा सकदा है जिहड़ा उहदे पुत्र दे उत्ते, उहदे शब्द दे उत्ते विश्वास करदा है, बिलीव करदा है। जिहड़ा परमेश्वर दे शब्द दे उत्ते विश्वास करदा है, उस दीपक जीवन के मेरे तो पहुंच जाता है। उन्होंने फिर मरण का डर नहीं रहता, उन्होंने खौफ नहीं रहता। उन्होंने पता कि जिहड़ी जिंदगी सानू जिहने प्रभु ने दी है, मैं उस प्रभु कोल ही चला जाना, मैं उस परमेश्वर के नाल ही मेरा रिश्ता बन जाना। जिन्हों मैं रोज सवेरे शाम बैठ के याद करता हाँ, जिन्हों मिलन ते तकण दे लई मैं तरसदा हाँ, उस परमेश्वर को मैं रूबरू वेखण चला जाना, मैं उहदे कोल ही चला जाना। जे अज तुहाडा बच्चा कोई विदेश के विच आ, तुहाडा मन करदा फोन ते गल करन नूं, वीडियो कॉल करन नूं, तुहाडा मन करदा जदों तुसीं ओह देखदे आ, तुहाडा मन करदा कि मैं खास के मैनूं खंभ लग जाए, मैं उड़ के चल जावां, मैं कह रहा उड़ के चला जावां।
ऐसा दी फीलिंग उस इंसान के अंदर आ जाती है जिहड़ा इंसान परमेश्वर के शब्द उत्ते विश्वास करता ते परमेश्वर के शब्द नाल प्यार पा लैंदा आ। जिहड़ा सवेरे दोपहरे शाम असीं घुटनियां दे भार आके 2-2 घंटे 6-6 घंटे बैठते हैं केवल इसलिए कि परमेश्वर साडे नाल गल करे, परमेश्वर साडी गल नूं सुने। ते जदों साडा विश्वास परमेश्वर के पुत्तर उत्ते आ ते साडे अंदर ये तमन्ना हुंदी आ कि काश के साडू भी खंभ लग जाण, असीं परमेश्वर के घर च वड़ जाईए। हालेलुया। परमेश्वर का घर किसी भी कंट्री नाल मैच नहीं हो सकता, धरती की किसी भी शहर के नाल मैच नहीं किया जा सकता, स्वर्ग किसी भी स्थान के नाल मेरे तो मैच नहीं किया जा सकता कि स्वर्ग ओदा का होगा, स्वर्ग ओदा का होगा। जिथे भी तुम चल जाओ धरती के जिस बन्ने कड्डे ते भी चल जाओ, तुहानूं आप काम करना पैना है, तुहानूं आप मेहनत करनी पैनी है। पर बाइबल बयान करती है स्वर्ग दे विच आनंद ही ते आराम ही होगा। हालेलुया। आनंद ते आराम ही होगा। एक भाई पिछले दिन मैंने मिलया, कहता मोदी साहब कल्ले ही आ। मैं कहा कल्ले ही आ। कहता भाजी प्रार्थना इदा की करिए कि मोदी मैनू गोद लै ले। मैं क्यों? कहता ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ कोई खर्चण नूं आ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ कोई रहण नूं आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सारी प्रॉपर्टी का मालक कल्ला ही अपनी का। मैं कहा तू ਉਹਦੀ उन्नी प्रॉपर्टी हो सकता है वो खत्म हो जाए, हो सकता जपत हो जाए, हो सकता सड़ जाए गल जाए, पर तू सारे दे बाप नूं एक बारी ਉਹਨੂੰ अपना बना ला, ਉਹਦੀ गोद विच बह जा, संसार का सारा धन तैनूं दे देगा। जे सुख होवे धन च सुख नहीं आ, सिर्फ वस्तु च सुख नहीं आ, किसी भी धरती की वस्तु च सुख नहीं आ। जिहड़ी चीज तुसीं खरीदते हैं बहुती कीमत देके तुसीं थोड़ी समय तो बोर हो जाते हैं, तुसीं ये सोचते हैं एवं इन्ने पैसे खर्चे, सुखा सुख सुख के पुत्र मंगते हैं, 18 साल बाद कहते इन्हों चंगी सी धी हो जाती, कहते कि नहीं कहते? अज के समय अज के समय हालेलुया। तो जो पहली क्लास को लैके 10वीं तक पढ़ नहीं जाता, सिर खांदा है माँ बाप का, बहुत ही खर्चे कराता, उदों भी असीं कहते हैं ये ना ही होंदा चंगी गल। इन्हें आके साडा सैरी खाना है, इन्हें साडी जिंदगी खराब कर दी है। कहते कि उन्होंने तुसीं किसी भी चीज नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पर थोड़े समय बाद उसका रिजल्ट जिहड़ा माड़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू होता? क्योंकि साडा सिर्फ और सिर्फ मन इन्हां चीज़ों की है कि संसार दी चीज़ां सानूं सुख देणगियां, संसार दी चीज़ां नाल ही साडी जिंदगी आ। पर जे असीं बाइबल नूं देखदे, बाणी नूं देखदे हां, भगत दी धार्मिकता नूं देखदे हां, ते भगत दी धार्मिकता इह हुंदी है मैनूं संसार दा धन नहीं, मैनूं खुदा चाहीदा, मैनूं धरती की कोई कंट्री नहीं चाहिए, मैनूं परमेश्वर का घर चाहिए। इसे लिए अपन जाना अंग्रेज परमेश्वर के लिए वारन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए अज अंग्रेजों जो धार्मिकता देखिए तो किनिया कुर्बानियां तो किन्ने अंग्रेजों तसीहे झले आदे सिर्फ एक धार्मिकता के घर के लिए। पर इत्थे लिखिया बाइबल दे विच ओ साखी यह है भाई, परमेश्वर ने सानू सदीपक जीवन दिता उस शब्द के द्वारा, जिस शब्द द्वारा सृष्टि रची गई, संसार की रचना हुई, तो उस शब्द इस धरती से मनुखा जामा लेके आया। तो बाइबल च लिखा गया कि उस मनुखा जामा का नाम यीशु रखा गया, और लिखा परमेश्वर ने इंसान के लिए सदीपक जीवन भेजिया, होर किसी दूजे तो मुक्ति नहीं है। क्योंकि जो ये 4 अध्याय पढ़ते असं वो बयान किया गया इन्होंने गलों 4 अध्याय 14 आयत पढ़ांगे, ध्यान देना सुनांगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 14 ते 15 आयत। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ जो सानू दलेरी है सो ये है भई जे ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ पहला यूहन्ना 4 अध्याय 14 आयत। असां ਵੇਖਿਆ है ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, असां ਵੇਖਿਆ है ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, जो पिता ने पुत्र ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ है, ਭਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ, भाई ਉਹ संसार ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। किसी एक कंट्री का मुक्तिदाता नहीं, किसी एक विशेष स्थान का एक संस्था का मुक्तिदाता नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल दे विच गल लिखी है कि असीं साखी दिंदे हां, बाइबल साखी दिंदी है, बाइबल संदेश दिंदी है कि जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की, उसे परमेश्वर ने
संसार का मुक्तिदाता भेजिया, होर किसी दूजे तो मुक्ति नहीं बाइबल च लिखा गया। ते परमेश्वर का दास यूहन्ना इस गल की साखी दिंदा, संदेश दिंदा है, कहता असीं जानते हाँ भाई परमेश्वर ने सानू दीपक जीवन दिता, पर वो जीवन परमेश्वर अपने पुत्र विच नहीं भेजिया। ते इत्थे लिखिया बाइबल च, फिर पढ़िए ध्यान दे नाल, असां वेख्या है, असां वेख्या है अते साखी दिंदे हां, अते संदेश साखी दिंदे हां, जो पिता ने पुत्र नूं घल्लिया, जो पिता ने पुत्र नूं घल्लिया। परमेश्वर ने जगत नाल संसार नाल अजिहा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिता। हुण काहदे नहीं भेजिया परमेश्वर ने अपना पुत्र, ताकि नाश होने वाले लोगों को बचा सके, ताकि लोगों को सदीपक जीवन दे सके। ते हुण इत्थे लास्ट गल लिखी, कहंदा पर पिता ने पुत्र नूं इसलिए घल्लिया भई वो संसार का मुक्तिदाता होवे, वो जगत का मुक्तिदाता होवे। परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं अथॉरिटी दिती, अधिकार दिता है तो जगत का मुक्तिदाता होवे। वो शब्द जिहदे द्वारा जगत रचिया, उस जगत की मुक्ति नहीं परमेश्वर ने उस शब्द नूं इस धरती ते भेज दिता, जिहड़ा साडे विच वसिया लेकिन असीं पहचानिया नहीं। जदों असीं यूहन्ना दी अंजील 1 अध्याय दी 10 और 11 नूं पढ़दे हां, उस लिखिया गया वो जगत विच सी, जगत उस तो रचिया गया, पर जगत ने उसनूं नहीं पहचानिया। वो अपने घर आया, लेकिन जिहड़े उहदे अपने सन उन्होंने उहनूं कबूलिया ही नहीं। वो जगत विच सी, वो साडे विच आम रहिंदा सी, लेकिन असीं उहनूं आम ही समझ के छड्ड दित्ता। लोगों ने आम ही समझ के छड्ड दित्ता, कईयां ने उहदे ते इल्जाम लगा दिते ते उहनूं सलीब ते चढ़ के मार दित्ता। पर अज असीं देखते हैं बाइबल च कि परमेश्वर ने अपने शब्द नूं भेजिया क्यों सी? क्योंकि जिस शब्द द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उस शब्द नूं परमेश्वर ने संसार का मुक्तिदाता बना के भेज दिता, थाप दिता। दूजा कोई मुक्तिदाता नहीं है, सचखंड स्वर्ग दे विच दूजा कोई पहुंचा नहीं सकता। हालेलुया, दूजा कोई भी पहुंचा नहीं सकता। तुसीं अमेरिका जाना होवे, कनेडा की अंबैसी तुहानूं अमेरिका नहीं पहुंचा सकती, पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती है। जिहड़ा संसार का है वह कभी भी स्वर्ग च भेज नहीं सकता सानूं, जिहड़ा स्वर्ग का है उही सानूं स्वर्ग दे विच ले जा सकता है। हालेलुया, उही सानूं स्वर्ग दे विच ले जा सकदा। 15 आयत पढ़ांगे, समाप्ति वल जावांगे। जो कोई मन लेंदा है, जो कोई मन लेंदा है तो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जे कोई मन लवे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, एक यही गल मननी औखी है, यही गल मननी औखी है। पर जे कोई मन लवे, जो इस गल वाल ध्यान दिंदा ना कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, तू भी हुण धर्म बदल लिया, तू भी हुण चल पिया उधर नूं, तू भी हुण कर लिया, नहीं। इत्थे परमेश्वर का वचन साफ बयान करता, धार्मिक शास्त्र बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं इस धरती ते इसलिए भेजिया कि वो संसार का मुक्तिदाता होवे। पर जे कोई मन लवे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ओदे विच, परमेश्वर ओदे विच, वो परमेश्वर दे विच रहिंदा है, वो परमेश्वर च रहिंदा है। हालेलुया, जिहड़ा इंसान विश्वास कर लेता है कि हाँ यीशु ही परमेश्वर का पुत्र, फिर असीं हुण यीशु च नहीं, असीं परमेश्वर दे विच चले जांदे हां। असीं किस चले जांदे हां? परमेश्वर दे विच, ते परमेश्वर भी साडे विच आ जांदा है। पर तदे होवेगा जे असीं परमेश्वर के शब्द पे विश्वास करांगे, जे परमेश्वर के शब्द वाल ध्यान देवांगे, जे परमेश्वर के शब्द के अनुसार जीवन व्यतीत करांगे, फिर ही परमेश्वर साडे विच ते असीं परमेश्वर दे विच होवांगे। ते जदों असीं परमेश्वर च होवांगे ते किद्दां दियां गवाहियां होईयां ने, किद्दां दियां टेस्टिमनीआं होईयां ने। कैंसर के मरीज, ब्लड कैंसर के मरीज परमेश्वर ने किद्दां चंगे कीते। जी मैं स्टार्टिंग दस्सिया सी कि परमेश्वर पूरे दी हवा चलाउंदा ते बड़े बड़े चिन्ह ते चमत्कार कर दिंदा। लाल समुंदर जिहनूं कोई पार नहीं कर सकदा सी, दुनिया का सब तो वड्डा समुंदर जिहनूं कोई पार नहीं कर सकदा सी, ना उस वेले कोई शिप सी, ना जहाज सी, कुछ नहीं सी। फिर भी परमेश्वर ने पूरे दी हवा चलाई, समुंदर के पानियां नूं पार दिता। इन्नी हनेरी
ਐਨੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕੇ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਜਾਂ ਨਮਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ